Good morning to all. Welcome to my class. Hope you all are well. So let's start today's class. आइए हम अपनी आज की कक्षा को शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है पार्ट 1 रोज सवेरे। तो बच्चों हम इससे पहले वाले वीडियो में हम आधा भाग कवर कर चुके थे, तो पहले हम उसका रिवीजन करते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। तो हमने पहले वाले भाग में कविता को पढ़ा था जो है रोज सवेरे। तो इसमें था रोज सवेरे चिड़िया आती चींची की आवाज लगाती, देखो सूरज निकल गया है दूर द्वार पर तुम्हें बुलाती। तो हमने ये कविता पढ़ी थी। अब इसके बाद हमने इसके शब्द और अर्थ शब्दार्थ को देखा था। तो अब मैं आपसे कुछ ओरल क्वेश्चंस को पूछूंगी, मौखिक प्रश्न जो हमने किए थे, आप मुझे उनका आंसर दीजिएगा, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है चिड़िया कैसे बोलती है। चिड़िया कैसे बोलती है, तो इसका उत्तर दीजिए जी, चिड़िया चींची के स्वर में बोलती है। अब हमारा अगला नेक्स्ट प्रश्न है चिड़िया सुबह क्यों आती है। तो चिड़िया रोज सुबह आकर हमें सुबह का संदेश देती है। तो चिड़िया रोज सुबह का संदेश देने आती है। फिर है सुबह सभी को क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है सुबह सभी को जल्दी उठकर टहलने जाना चाहिए। फिर है इस कविता के कवि कौन है। तो हमने इस कविता के कवि है उनका नाम बताया था, वो है मधुसूदन शाह। ठीक, अब इसके बाद कविता की पंक्तियों को पूरा करने के लिए कहा था। तो आप सभी ने लिखी भी होंगी अपनी कविता की पंक्तियों को। फिर सही जोड़ी मिलाओ, तो वह भी हम कर चुके हैं। इसके बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक वाक्य में लिखिए। तो बच्चों हम यह कर चुके हैं और आप सभी को यह अपने कॉपी में लिखना है, बहुत अच्छी सी सुंदर सी राइटिंग में। तो अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्नों को। तो अगले प्रश्न में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। तो यहाँ पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में देना है, अर्थात यह बड़े क्वेश्चन और आंसर्स हैं। तो अब हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है किरणों से कुछ उनका सुन ले, फूलों से कुछ अपना कह ले। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। यह जो कविता में पंक्ति प्रयोग की गई है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो पंक्ति को हम एक बार और देखते हैं। किरणों से कुछ उनका सुन ले, फूलों से कुछ अपना कह ले। तो हम उत्तर देखेंगे इस पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहता है कि रोज सवेरे जल्दी उठकर हमें टहलने जाना चाहिए। क्या करने जाना चाहिए, टहलने जाना चाहिए, जिससे हम सूरज की किरणों एवं फूलों की ताजगी का अनुभव कर सकें और हमारी सेहत कैसी रहे, अच्छी रहे, हमारी सेहत अच्छी रहे। तो आइए बच्चों अब हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है सुबह दूर तक टहलने से क्या लाभ होगा, सोच कर देखिए। तो हमें इसमें बताना है कि सुबह हम दूर तक टहलते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। तो सुबह दूर तक टहलने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। हमारी सेहत कैसी रहती है, अच्छी रहती है, और हम सभी वातावरण में समाई ताजगी का अनुभव कर सकते हैं। वातावरण में जो ताजगी समाई रहती है हम उसका अनुभव कर सकते हैं। तो यह हुआ हमारा दूसरा प्रश्न का आंसर। अब हम देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, सुबह के समय प्रकृति से कौन कौन से सुख प्राप्त होते हैं। तो सुबह के समय प्रकृति से हमें कौन कौन से सुख प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि सुबह क्या क्या होता है प्रकृति में। तो सुबह के समय प्रकृति से स्वच्छ हवा, निर्मल जल, सूरज की किरणों का प्रकाश और अच्छी सेहत का सुख प्राप्त होता है। तो इसी के साथ हमारा तीसरा प्रश्न ही होता है। अब देखते हैं हम अपने चौथे प्रश्न को। तो यह कविता क्या सीख देती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो हमें इस कविता से क्या सीख मिलती है वो हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो देखते हैं इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सुबह जल्दी उठकर टहलने जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, टहलने जाना चाहिए, जिससे हमारी सेहत अच्छी होती है। सुबह जल्दी उठने वाला सुबह का हर्ष प्राप्त करता है। तो यह प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है और बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है। तो आइए बच्चों प्रश्नोत्तर के बाद अब हम देखते हैं भाषा व्याकरण को। लेकिन भाषा व्याकरण को देखने से पहले हम कुछ अनजानी बातों को जान लेते हैं जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है। दिल्ली के लोधी गार्डन में सुबह की सैर का अद्भुत दृश्य होता है। यहाँ लगभग 200 तरह के पेड़ लगे हैं, जिनसे छनकर आती सुबह की हवा तन मन को तरोताजगी भर देती है, तरोताजगी से भर देती है। तो जो दिल्ली का लोधी गार्डन है उसकी यहाँ पर बात बताई गई है कि वहाँ पर 200 तरह के अलग अलग तरह के पेड़ हैं, जिनसे
सुबह सुबह अच्छी ठंडी हवा आती है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है, आंकड़े बताते हैं कि पूरे विश्व में सुबह की सैर एवं योग को लेकर लोग जागरूक हुए हैं और विश्व के करोड़ों लोग दिन की शुरुआत योग और सुबह की सैर से करते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं भाषा व्याकरण में पर्यायवाची शब्दों को। तो पर्यायवाची शब्द में है फूल, फूल का पर्यायवाची शब्द है पुष्प और सुमन। नदी, नदी का अर्थ है नद्य और सरिता। नद्य यहाँ पर विद्यालय में जो ध्या यूज किया गया है वो ध्या है, नद्य। फिर है चिड़िया, तो चिड़िया के पर्यायवाची शब्द हैं पखेरु और पंछी। फिर है सुबह, सुबह के पर्यायवाची शब्द हैं भोर, प्रातः। फिर है किरण, तो किरण का है प्रभा और रश्मि। प्रभा और रश्मि भी किरण के ही पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है द्वार, तो द्वार के पर्यायवाची शब्द हैं दरवाजा और निकास। इनके अलावा भी बहुत से पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आइए बच्चों अब हम अपने अगले अभ्यास में देखेंगे वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। तो वर्णों को अलग अलग करके जब हम लिखते हैं तो उसको वर्ण विश्लेषण कहते हैं। वर्ण विश्लेषण का अर्थ होता है वर्णों को अलग अलग करके लिखना। तो यहाँ पर हमें शब्द दिया है रोज, तो रोज, रोज को हम लिखेंगे सबसे पहले र में लगाएंगे हलंत। अब आप पूछोगे कि मैम हलंत क्या होता है, तो यहाँ देखिए आप बोर्ड पर, जब हम किसी वर्ण को, जैसे हमने लिया ह, तो उसमें हलंत लगाते हैं तो उसका अर्थ ये है कि उसमें मात्रा नहीं है, स्वर का प्रयोग नहीं किया। तो यह एक व्यंजन है और व्यंजन में हलंत लगाया जाता है, स्वर में कोई हलंत नहीं होता। तो ये चीज आपको याद रखना है कि स्वर में हलंत नहीं लगाया जाता। तो अब यहाँ देखेंगे हम र में हलंत लगाया और ओ की मात्रा, तो यहाँ ओ लिख देंगे। फिर है ज, तो यहाँ पर ज आएगा, वो भी आधा, क्योंकि उसमें हलंत वर्णों को अलग करके लिखना है, तो हलंत लगाएंगे। और फिर अ। अब इसके बाद हम देखते हैं सुख, तो स लिखेंगे और स में मात्रा कौन सी है ओ, तो यहाँ पर उ आ जाएगा। फिर ख, तो ख में हलंत लगाया और आ गया लास्ट में अ, तो ये हो जाएगा सुख। अब आगे देखते हैं द्वार, तो द में हलंत लगा हुआ है क्योंकि यह आधा है। अब लिखेंगे ब में हलंत लगाएंगे, ये आधा हो गया। अब आ, तो यह हो जाएगा द्वार, र लिखिए आधा हलंत और अ, तो यह हो जाएगा द्वार। अब देखते हैं हम सुहाना, तो सबसे पहले स लिखेंगे और उसमें उ की मात्रा लगी हुई है, तो स हलंत लगाया, उ सु हो गया। और हाना, हा में मात्रा कौन सी है, हलंत लगाया बड़े आगे, तो यहाँ पर आ। और अब है ना, तो ना में सबसे पहले न लिख के हलंत लगाकर और आ लिख देंगे। अब हम देखते हैं अपना अगला चिड़िया, सबसे पहले लिखेंगे च। अब बच्चों आपके माइंड में यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि मैम सबसे पहले तो ई की मात्रा है, तो क्या हम ई नहीं लिखेंगे? तो बच्चों सबसे पहले व्यंजन को लिखा जाता है, उसके बाद हम मात्रा लगाते हैं। तो फिर इसके बाद ई, अब है ची हो गया है रिया, तो फिर लिखेंगे र, फिर उसमें हलंत लगाएंगे और कौन सी मात्रा प्रयोग की गई है, ई। फिर इसके बाद देखते हैं य, तो य में हलंत लगाया और फिर इसके बाद आएगा आ। तो बच्चों यह हो जाएगा हमारा चिड़िया। अब इसके बाद हम देखते हैं दिए गए शब्दों के क्रियापदों का रेखांकित कीजिए। तो इसमें आपको इन शब्दों को रेखांकित करना है, तो मैं आपको वह शब्द दिखाती हूँ, अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसमें आपको करते हैं, रखते हैं और करते हैं, फिर इसके बाद लेनी चाहिए और सकेगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन शब्दों को आपको रेखांकित करना है। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देती हूँ। आपको यह करना है कि इन शब्दों से कविता के अलग वाक्य बनाइए। तो जो शब्द दिए गए हैं आवाज, धूप, हवा, सुख और किरण, इन शब्दों को से आपको नए शब्द बनाना है। तो इसके लिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। आपको स्क्रीन पर ये स्लाइड दिख रही है जिसमें आपको ये शब्द बने हुए दिख रहे हैं। आपको इनसे हटकर अगर कुछ शब्द बनाना है तो फिर आप वह भी बना सकते हैं और आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।